प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज, देखिए बदकिस्मती ये है, हम लोग सोचने से वी आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड विद थिंकिंग। हमारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ही क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्लियर होगा ना, तो कोई भी चीज करने से पहले हम सोचेंगे। प्लानिंग से का एक मिशन होता है। मिशन क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सबसे करना क्या चाहता हूं, कैसे करूंगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लान करेंगे। अब प्लानिंग क्या चीज है? सबसे पहले प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उस पे लोगों का ध्यान नहीं होता। वो जज्बात, ख्वाहिशात, इसको गोल समझते हैं। वो ना जमाने को देख रहे हैं, ना हालात को देख रहे हैं, ना अपनी वीकनेसेस को देख रहे हैं, ना अपनी स्ट्रेंथ्स को देख रहे हैं, ना वो अपॉर्चुनिटीज आर पार देख रहे हैं, ना वो थ्रेट्स जो उनको है उसको देख रहे हैं। बस वो लगे हुए हैं कि भाई मैं आई विल जस्ट शेयर पावर थ्रू इट। उसके थ्रू मैं मतलब निकल जाऊंगा, बीच में जोर लगा के मैं निकल जाऊंगा। जोर लगा के आप कंक्रीट की सीसा पिलाई हुई दीवार जो है ना, जिसे कहते हैं उर्दू में, यानी आयरन क्लैड वॉल। एक तो उर्दू अंग्रेजी सब मिक्स करके ना अजीब सा कोई मलगूबा सा बन जाता है, जिसको आप हौच पौच कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, डर्टी राइस टाइप चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे इंसान फेल होता है प्लानिंग में, वो सबसे पहला स्टेप है, जिसमें डंडी मारने की वजह से, जिस पर ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से हमारे सारे प्लान्स, आगे हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जैसे जबरदस्त बिल्डिंग बना दी आपने, जबरदस्त शीशे लगा दिए, कार्रवाई पूरी कर दी, बेहतरीन डिजाइन बना दिया, लेकिन फाउंडेशन कमजोर है। तो फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, उसके ऊपर आप कोई भी ख्वाबों के महल खड़े कर दें, शीश महल खड़े कर दें, वो नहीं खड़ा हो पाएगा। तो प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पे लोगों का लीस्ट इंटरेस्ट है या लीस्ट जिसको वो वैल्यू देते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ब्रेन क्या करता है? एग्जैक्ट वही चीज करता है। वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सोशल मीडिया पे देख रहा है, क्या डिजिटल मीडिया पे देख रहा है, क्या लोगों से सुन रहा है, क्या इर्द गिर्द के लोग बातें कर रहे हैं, बड़े क्या बातें कर रहे हैं, कॉलीग्स क्या बातें कर रहे हैं, कंपेटिटर्स क्या बातें कर रहे हैं। वो जब ये सुनता है तो वो क्या करता है? इट गैदर्स इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट डज इट डू विद इट? इट एनालाइजेस दैट इंफॉर्मेशन। व्हाई डज इट एनालाइज द इंफॉर्मेशन? सो दैट ही कैन, और इट कैन डिडक्ट, extract or evaluate from it what he wants or what it wants for the बंदा जिसके अंदर दिमाग फिट हुआ हुआ है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह प्लानिंग काम करती है। आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, और फिर इवेल्युएट करते हैं कि इसमें से कौन सी मेरे काम की है। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लेते हैं उस चीज से रिलेटेड जिसको आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो आपका मिशन होता है। फिर उसमें से आप देखते हैं मेरे काम की इंफॉर्मेशन कौन सी है, उस इंफॉर्मेशन को अलग करके उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं ये कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी उतना आप बेहतर आप अपना जो है वो प्लान बना पाएंगे। जब जब ये इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी होगी, मिशन क्लियर है, व्हाट टू डू, ठीक है, एंड हाउ टू डू। सो पता लग गया करना क्या है, तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, जो करना है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। हाउ टू डू इट के लिए नाउ यू नीड प्लानिंग। प्लानिंग का पहला स्टेप आपने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? सेट द गोल। गोल क्या है? गोल वही होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, जितने जो उसके जो पॉइंट्स है सारे रेलेवेंट हो, वो सारा आपने गोल बना लिया। अब यू हैव सेट द गोल, नाउ व्हाट आर यू गोना डू इन ऑर्डर टू गो टुवर्ड अचीविंग दैट गोल? यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि गोल हो सकता है 20 साल के बाद अचीव हो, तो उसके उस वक्त तक तो थक जाएंगे हम। कभी कभी इंसान पक जाता है। इसलिए आपने लोगों से नहीं सुना अक्सर, यार मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होगा, मैं ये रिश्ते नहीं चला पाऊंगा, मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम नहीं और कर सकता, मैं और नहीं चल सकता, मैं पिस गया हूँ। वो इसलिए कर रहे होते हैं सारे कि वो एक गोल पकड़ लेते हैं, एंड दे फॉरगेट टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग द वे। छोटे छोटे गोल्स रास्ते में बनाते हैं, टाइम बाउंड, 2 साल में, साल में, 6 महीने में। तो वो जब जब वो गोल अचीव करते जाएंगे, जब जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हिट होता जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी, सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलता जाएगा। हो सकता है फाइनेंशियल जो आपका गोल है वो बेहतर हो रहा हो साथ साथ, और इस बात की सेटिस्फैक्शन कि आप रास्ते पे हैं, इसी रास्ते से यही ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सेट किए थे, आगे गोल आएगा। तो ये आप चीज करते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव आपने क्लियर कर लिए, ठीक है, सबसे पहला प्लानिंग होगी, इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, फिर उसके बाद आपने गोल सेट कर लिए, फिर उसके बाद है आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने जो है
उसकी तरफ, गोल की तरफ छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। अब क्या करना है? सब प्लान बन गया है, अब आपने एग्ज़ीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को। फिर क्या होगा? जब वो आप प्लान जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपने चीज़ों को फिर इवैल्यूएट करना शुरू करना है। सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं? कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं? फेल तो नहीं हो रहे? फेल हो रहे हैं तो कितना फेल हो रहे हैं? या मिला-जुला सा रुझान है, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, तो फिर आप ट्वीक करेंगे, देखेंगे कहाँ गलती कर रहे हैं। कौन-सी चीज़ें करते हैं जिससे वो रिज़ल्ट आ रहे हैं? कौन-सी चीज़ें आप नहीं करते जिसकी वज़ह से आपको लगता है ये प्रॉब्लम आ रही है? फिर उसमें ज़्यादा टाइम, एफर्ट और चीज़ें आप डालना शुरू कर देते हैं। बाकी जगहों से आप टाइम, रिसोर्सेज़ और वो निकाल के उसमें डालना शुरू कर देते हैं अपना। सो ये अगर आप करेंगे, तो प्लान फ़ेल हो ही नहीं सकता। अगर रास्ते में चीज़ें कोई बदल गई हैं, उसको भी आपने कैटर फॉर किया हुआ है।